ये है दिल्ली दर्पण। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी और मैं हूं राजेंद्र स्वामी। आज मैं चर्चा करूंगा मुंडका की। मुंडका दिल्ली का वो ऐतिहासिक गांव जिसने दिल्ली को मुख्यमंत्री दिया, उसकी क्या हालत है इसकी तस्वीरें आपने मीडिया में देखी होंगी और जो आसपास के जो लोग हैं वो भली भांति उसको महसूस भी कर रहे होंगे, देख भी रहे होंगे। या फिर वो लोग जो दिल्ली से हरियाणा की तरफ जाते हैं या हरियाणा से दिल्ली की तरफ आते हैं, उसके प्रवेश द्वार से लेकर के मुंडका इलाके का और उससे आगे पूरे रोहतक रोड पर आप निकल जाइए, उस इलाके का जो हाल है उसे शब्दों में बयान करना बड़ा मुश्किल है। केवल वही नहीं, उसके चारों तरफ मुंडका की हम बात करें, जो बेगमपुर कराला कंझावला जो रोड है वो हो, या फिर जो मुंडका का जो फिररी रोड है उसका पूरा का पूरा इलाका जलमग्न है। लगता है जैसे सड़कें पूरी की पूरी पानी में डूब गए हैं। जो किसी बाढ़ ग्रस्त इलाके का जो हाल होता है वही हाल इस मुंडका का भी है। लेकिन अब चर्चा हो रही है, अब क्योंकि दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, अब फिर से जो मुंडका के हालात पर चर्चा होने लगी है, उसकी चिंता होने लगी है। अभी 2 दिन पहले दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना भी उस इलाके के राउंड पर थे। स्थानीय सांसद हैं बीजेपी के योगेंद्र चंदोलिया, उनकी पहल पर उन्होंने ये राउंड लगाया था। आगे आगे चंदोलिया साहब जा रहे थे, बाकायदा पूरे राउंड के दौरान वो जलमग्न सड़कों को दिखा रहे थे, वहां के हालात को दिखा रहे थे और साथ साथ कमेंट्री कर रहे थे, बता रहे थे कि मुंडका के हाल क्या है। उस हाल को समझने समझाने या बताने से ज्यादा उनकी रुचि केजरीवाल सरकार को कोसने में थी, स्थानीय विधायक को भला बुरा कहने में थी, भ्रष्ट कहने में थी। तो साफ लग रहा था कि ये पूरा का पूरा जो दौरा है वो एक राजनीतिक दौरा है। और उनकी जो भाषा थी उस पूरे दौरे के दौरान, उसको भी आपने देखा होगा कि किस तरह से वो किस तरह की भाषा का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं आज अपने इस वीडियो में इसी बात पर चर्चा करूंगा कि जो मुंडका की जो बदहाली है उसकी असली वजह क्या है, किसकी जिम्मेदारी है। क्या ये उन नेताओं की नासमझी का नतीजा है, लापरवाही का नतीजा है, जो पिछले 25 साल से इस इलाके पर राज करते रहे हैं, या इस इलाके से आते हैं या इस इलाके में राजनीति करते रहे हैं। ये कोई आज की समस्या नहीं है कि अभी केजरीवाल सरकार बनी है, 10 साल से वो सत्ता पर काबिज है, ये 10 साल की समस्या हो। हाँ, ये जरूर कह सकते हैं कि पिछले इन 5-7 सालों में ये समस्या बेतहाशा बढ़ गई। और उसके बढ़ने की वजह भी यही है कि जो मुंडका के जो इलाके थे आसपास, कभी किसी जमाने में ये 8 से 10,000, 20,000, 25,000 की आबादी वाला एक छोटा सा गांव हुआ करता था। लेकिन अब उसके चारों तरफ बेतहाशा अवैध कॉलोनियां बस गई हैं, चारों तरफ इंडस्ट्रियल एरिया बस गए हैं, संसाधनों का बेतहाशा अभाव है। तो जिस हिसाब से इस इलाके का विकास हुआ, इस इलाके में आबादी बढ़ी, उस हिसाब से यहाँ विकास कार्य नहीं हुए, संसाधनों और सुविधाओं पर ध्यान नहीं दिया गया। तो ये जिम्मेदारी केवल 8-10 साल पहले जो विधायक बनकर के आए, चाहे वो धर्मपाल लाकड़ा हो या फिर इससे पहले जो सुखबीर दलाल हो, उनकी नहीं है, या 10 साल से जो दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी की सरकार है, काबिज है इस पर दिल्ली पर, उसकी जिम्मेदारी हो। इस जिम्मेदारी और जवाबदेही की पूरी बात मैं करूंगा। लेकिन सबसे पहले तो जो अभी 2 दिन पहले एलजी साहब का जो दौरा हुआ है और उन्होंने जो देखा और जो कमेंट्री उनके पीछे पीछे चल रहे हैं, एलजी साहब देख रहे थे और आगे आगे जो सांसद साहब थे वो कमेंट्री कर रहे थे, हाल दिखा रहे थे, बता रहे थे। जरा एक बार उस तस्वीरों को देखिए कि कितनी भयावह तस्वीरें हैं जो एलजी साहब ने देखी और जो सांसद साहब हैं उन्होंने दिखाई। जरा इन तस्वीरों को देखिए आप।
तो देखा आपने, इस दौरे के तुरंत बाद एलजी साहब ने अपने ट्विटर हैंडल से, जो अब एक्स हो गया है, उस पर तस्वीरें पोस्ट की और ये दिखाया कि उनके दौरे के बाद उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया और वहां पर हालात को सुधारने में लग गए हैं। अब बड़ा सवाल यह है कि इन तस्वीरों को देखने के बाद अब एलजी साहब ने अधिकारियों को निर्देश दिए और अधिकारी उसको सुधारने में लग गए। भाई पहले कहां थे अब तक? क्या ये समस्या कोई आज की तो है नहीं? 4-5 साल से तो समस्याएं और भी ज्यादा भयावह हो गई हैं। क्या ये तस्वीरें कभी दिल्ली के एलजी के पास नहीं पहुंची? क्या ये तस्वीरें कभी बीजेपी नेताओं ने नहीं देखी? यहां पिछले 3 बार से लगातार बीजेपी के सांसद रहे हैं। इससे पहले डॉक्टर उदित राज थे, कांग्रेस के थे, लेकिन पहले वो बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़े, बीजेपी के टिकट पर जीते और उसके बाद उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा दिया, कांग्रेस में शामिल हो गए। तो उसके बाद बीजेपी के सांसद रहे हंसराज हंस, सुप्रसिद्ध गायक थे, उनको बीजेपी लेकर के आई। उन्होंने भी कोई विशेष ज्यादा ध्यान दिया हो ऐसा कभी नजर आया नहीं। इलाके का दौरा उन्होंने कोई संजीवनी के साथ किया हो, कोई प्लान दिया हो या अपने बजट से कोई फंड एलोकेट किया हो, ऐसी कोई खबर सामने आई नहीं। और उसके बाद अब जो चुनाव जीते हैं योगेंद्र चंदोलिया, अब वो पूरे भारी दिल्ली में जो उनका नॉर्थ वेस्ट का जो इलाका है, वहां जगह जगह घूम करके राउंड ले रहे हैं, समस्याओं का जायजा ले रहे हैं, पानी में उतर उतर के तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, उसको सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं। लेकिन इस सब से क्या उन समस्याओं का समाधान हो जाएगा? क्या जो भारी दिल्ली के तमाम जो इलाके हैं, बवाना विधानसभा के कई क्षेत्र जलमग्न हैं, किराड़ी तो बिल्कुल कंपटीशन चल रहा है कि मुंडका और किराड़ी, उसमें बदहाली में कौन आगे जाए। यहां से सांसद भी हमेशा पिछले 3 बारी से लगातार बीजेपी के रहे हैं, यहां पर बीजेपी के विधायक भी रहे हैं, मुंडका में भी बीजेपी के विधायक रहे हैं। तो बहरहाल तो मैं यहां बात मुंडका की कर रहा हूं कि मुंडका की जो ये हालत है, ये किसकी नासमझी का नतीजा है, किसकी लापरवाही का नतीजा है? क्योंकि ये समस्या कोई यकायक तो पैदा हो नहीं गई, कम से कम 25 साल पुरानी ये समस्याएं हैं। उस समय यूं कहे कि इन समस्याओं का जब बीज पनपा था तब उस पर ध्यान देना चाहिए था। तब बड़े बड़े नेता हुए, दिल्ली के मुख्यमंत्री रहे साहिब सिंह वर्मा, इसी मुंडका गांव के हैं, उनकी अपनी जिम्मेदारी बनती थी, खासकर उनका पूरा परिवार, या यो कहे लाकड़ा जो समुदाय है, जाति है, जाटों में लाकड़ा परिवार का यहाँ पे पूरा दबदबा रहा है, उनका आधिपत्य रहा है और राजनीति में वो हमेशा आगे रहे हैं। यहाँ से नगर निगम पार्षद भी बने, नेता विपक्ष भी बने, लाकड़ा परिवार से थे, आम आदमी पार्टी के हैं। अब जो धर्मपाल लाकड़ा है विधायक, वो भी लाकड़ा से हैं। लेकिन ये तो अब है 8-10 साल से। मैं थोड़ा सा पीछे आपको ले जाना चाहूंगा, जब मुंडका का विकास शुरू हुआ था उस समय लगभग 25-30 हजार की आबादी वाला ये गांव रहा होगा और उसके बाद अचानक इस गांव के चारों तरफ अवैध कॉलोनियां बस गई, इंडस्ट्रियल एरिया बस गए, फैक्ट्रियां लग गई, कारखाने पैदा हो गए, उद्योग धंधे वहां पर खड़े हो गए, प्लास्टिक की इंडस्ट्री वहां चली गई। तो जितनी तेजी से इसका विकास हुआ, जितनी तेजी से इसकी जनसंख्या बढ़ी, उतनी तेजी से इसके संसाधनों पर काम नहीं हुआ। उस आबादी को देखते हुए वहां पर सीवर नाले उस को ध्यान में नहीं रखा गया कि आने वाली जिस हिसाब से आबादी बढ़ रही है उस हिसाब से आने वाले 15-20 सालों में उसका हाल क्या होगा। तो नाले वहां नहीं बने और जो बने भी हैं उसका जो फ्लो है वो बिल्कुल अलग है। तो नतीजा जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई मुंडका पर दबाव बढ़ता गया और खासकर अब जो वहां पर सड़कों की हालत है और जो जल भराव की हालत है वो इतनी ज्यादा भयावह हो गई है कि इसको ठीक करना किसी आम आदमी पार्टी की सरकार के बस की बात नहीं है, दिल्ली सरकार के बस की बात नहीं है, केवल केंद्र सरकार की जो है वो एजेंसियां हैं उनके बस की बात नहीं है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत सरकार के बस की बात नहीं है, दिल्ली नगर निगम के बस की बात नहीं है। इन सबको तो तभी हल किया जा सकता है जब ये जो तीनों सरकारें हैं, स्थानीय शासन जो दिल्ली नगर निगम हम कह रहे हैं, वो दिल्ली सरकार है, वो केंद्र सरकार है, आपस में मिल बैठ करके बात करें
तालमेल के साथ काम करें, संजीदगी के साथ काम करें और ये माने कि सियासत कोई कैरियर नहीं है, कैरियर बनाने के लिए नहीं आया। सियासत एक सेवा का माध्यम है, सेवा का साधन है और सेवा तभी हो पाएगी जब आप निस्वार्थ भाव से बैठ करके बात करेंगे, समस्याओं को समझने की कोशिश करेंगे और उसके बाद उसका समाधान निकालने की कोशिश करेंगे, ना कि उन समस्याओं पर सियासत करने की कोशिश करेंगे। जैसा कि अब जो 2 दिन पहले दौरा हुआ था, वहां पर ये भूल गए कि कितनी तीखी भाषा के साथ और टपोरियों वाले स्टाइल में जो योगेंद्र चंदोलिया है वो कमेंट्री कर रहे थे अपने वीडियो के अंदर और सारा का सारा ठीकरा आम आदमी पार्टी पर फोड़ रहे थे। हो सकता है आम आदमी पार्टी भी इसके लिए जिम्मेदार हो, मैं उसको कोई क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं, लेकिन यह भी सही है कि बीजेपी भी इसके लिए कम जिम्मेदार नहीं है। आखिर जिस मुंडका को उन्होंने अपनाया या फिर जिस मुंडका ने इतने बड़े बड़े नेता दिए, दिल्ली का मुख्यमंत्री दिया, शाह सिंह वर्मा दिल्ली सरकार में भी मंत्री भी रहे, भारत सरकार में मंत्री रहे, सांसद रहे, दिल्ली के मुख्यमंत्री बने, इतने साल उन्होंने राजनीति की। क्या उस परिवार को यह ध्यान नहीं रखना चाहिए? क्या उनको यह ध्यान में नहीं रखना चाहिए था कि जितनी तेजी से विकास हो रहा है इसके लिए मुंडका के लिए कोई योजना बनाए? आखिर उनकी वो जन्मस्थली है, उनकी वो कर्मस्थली है। उनके भाई मास्टर आजाद सिंह लगातार 3 बार से वो विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन हर बार फेल हो जाते हैं, विजय प्राप्त नहीं होती उनको। 3 बार विधायक के साथ साथ वो यहां से निगम पार्षद भी रहे, दिल्ली के मेयर रहे, उत्तरी नगर निगम के। लेकिन उन्होंने क्या किया? मुंडका ने अब जो निगम पार्षद है वो भी गजेंद्र दलाल मुंडका से निर्दलीय जीते हैं, लेकिन अब वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं और एक महत्वपूर्ण हिस्सा है दिल्ली नगर निगम के। अब वो क्या कर रहे हैं? पूरे जो भारी दिल्ली का जो इलाका है, एलजी साहब बिल्कुल एक, कभी वो मुख्यमंत्री की भूमिका में नजर आते हैं तो कभी विपक्ष की भूमिका में नजर आते हैं। लग रहा हो जैसे वो दिल्ली विधानसभा के चुनावों की तैयारियां कर रहे हो या बीजेपी के लिए बैटिंग कर रहे हो। कहने वाले तो यहां तक भी कह रहे हैं कि जो एलजी साहब हैं उनकी नजर दिल्ली की मुख्यमंत्री कुर्सी पर है या फिर बीजेपी ने उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए इशारा कर दिया है। बोला तो ऐसा भी जाता है जो राजनीतिक हलकों में जो चर्चाएं हैं उस चर्चाओं के हिसाब से। लेकिन जो जिस तरह से वो काम कर रहे हैं या जिस तरह से मोदी सरकार का जो रवैया रहा है, हर बार ये चर्चा का विषय होता है कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार में तालमेल नहीं है, दिल्ली के जो एलजी हैं उनका दिल्ली सरकार के साथ तालमेल नहीं है। भाई हो भी कैसे? दिल्ली की चुनी हुई सरकार के पास अगर कोई अधिकार होंगे, उनके पास अधिकारियों के ट्रांसफर करने के, पोस्टिंग करने के अधिकार होंगे, तो अधिकारी उनकी बात सुनेंगे। लेकिन अधिकारी उनकी कितनी बात सुन रहे हैं वो आप सब देख रहे हैं। हर बार हर विधायक की यही शिकायत होती है कि अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते। तो मजबूरी होकर के जो केजरीवाल सरकार है उसने सुप्रीम कोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया, अधिकारों की बात की और ये गुहार लगाई कि भैया थोड़ा साफ कीजिए कि दिल्ली का बॉस कौन होगा। सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी दिल्ली सरकार को निराश नहीं किया और ये साफ कर दिया कि भैया दिल्ली की बॉस तो दिल्ली सरकार ही है, दिल्ली का बॉस, दिल्ली का चुना हुआ नुमाइंदा दिल्ली का मुख्यमंत्री ही होगा। लेकिन जैसे ही ये आदेश, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का आया, मोदी सरकार फिर अचानक हरकत में आती है और आनन फानन में एक कानून पास करती है और सारी की सारी जो शक्तियां थी जो दिल्ली का बॉस सुप्रीम कोर्ट ने मुख्यमंत्री को बताया था, उन्होंने वापस दिल्ली का बॉस एलजी को बना दिया। वो ट्रांसपोर्टिंग और सर्विसेज के जो तमाम जो अधिकार थे वो दिल्ली के एलजी को दे दिए। अभी आपने देखा होगा जब दिल्ली नगर निगम के चुनाव चल रहे थे, स्टैंडिंग कमेटी में जो वार्ड कमेटियों की जो चुनाव चल रहे थे, उस दौरान अचानक राष्ट्रपति जी ने एलजी साहब को और ज्यादा अधिकार दे दिए, इतने ज्यादा अधिकार दे दिए कि वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। भारत सरकार उनकी है या भारत सरकार के एलजी हैं, सांसद उनके हैं, बजट उनके पास है, क्या नहीं कर सकते वो। लेकिन अगर वो केवल इस पर राजनीति करें और ये कहें कि देखिए जी दिल्ली सरकार ने क्या कर दिया, लंदन पेरिस बना दिया, दिल्ली के जो हालात है वो दिखाते फिरें और दिल्ली सरकार की आलोचना करें, तो फिर अगर
ऐसा ही वो करते रहेंगे और ऐसी ही भूमिका में अगर एलजी साहब नजर आएंगे, तो फिर अगर आम आदमी पार्टी ये बात कह रही है कि वो दिल्ली के लिए बैटिंग कर रहे हैं, विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, तो इसमें क्या गलत है? लेकिन उनकी इस महत्वाकांक्षा का जो खामियाजा है वो मुंडका के लोग उठा रहे हैं। वो हजारों लाखों लोग उठा रहे हैं जो रोज रोहतक से दिल्ली, रोहतक रोड से होते हुए हरियाणा की तरफ जाते हैं, हरियाणा से जो दिल्ली की तरफ आते हैं, जो बहादुरगढ़ की तरफ से आते हैं, जो टीकरी बॉर्डर से आप शुरू हो जाइए। मतलब शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते किस दयनीय स्थिति में, कितने घंटों जाम होते हैं, गाड़ियां वहां जल्दी बोल जाती है। मुंडका का नाम आते ही अगर कोई अधिकारी वहां दौरा भी करना चाहे तो कहते हैं ना बाबा ना। और खबर तो मैं आपको यहां तक बता दूं कि बहुत सारे जो डीटीसी के ड्राइवर हैं, जो प्राइवेट बसें हैं, वो तो वहां चलती नहीं है और बसों तक पहुंचना भी कोई आसान काम नहीं है। सड़कें सारी की सारी जलमग्न है। और आपने देखा होगा, जब आप इन तस्वीरों में देख रहे होंगे कि जब एलजी साहब दौरा कर रहे हैं, सांसद साहब के पीछे पीछे घूम रहे हैं, तो सड़कों पर पानी का सैलाब ही सैलाब नजर आ रहा होगा आपको। कहीं कोई भी आदमी नजर नहीं आ रहा होगा, वरना अमूमन जब कोई दौरा होता है तो बहुत सारे लोग जमा होते हैं, सड़कों के दोनों किनारे खड़े होते हैं। लेकिन जनाब वहां तो खड़े होने की किसी की हिम्मत ही नहीं है। घर से बाहर कोई वही शख्स निकल सकता है जो बहुत मजबूर हो, जिसे हर हाल में जाना ही है कहीं ना कहीं। बच्चों को स्कूल जाना होता है तो वो किस कदर परेशानी का सामना उनको करना पड़ रहा होता है। लेकिन अब आप जरा इन तस्वीरों को देखिए, जब एलजी साहब वहां पर उस रोहतक रोड पर रुके कुछ देर के लिए, उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो बाहर आए। उनके चारों तरफ लोगों का हुजूम लग गया, मोबाइल से वो लोग वीडियो बना रहे थे और साथ साथ में बच्चे देखिए, बच्चे उस पानी में खेल रहे हैं। अब क्या करें, उस मुसीबत को भी उन्होंने मनोरंजन का साधन मान लिया, मजबूरी है, क्या करें। लेकिन इन सब के बाद जैसे वो वापस शाम को पहुंचते हैं, बकायदा ट्वीट करते हैं, पोस्ट एक्स पर पोस्ट करते हैं कि ये जो दयनीय हालत है इस पर सुधार कार्य शुरू हो चुका है। उसमें फोटो के अंदर आप कुछ जेसीबी से काम होता हुआ भी नजर आ रहा है। लेकिन जनाब, अगर यही आदेश आप पहले दे देते, आपका अपना तंत्र है, मीडिया तक समस्याएं आप तक पहुंचती होंगी, क्यों नहीं संज्ञान लिया उस पर? अब जब विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं तब आप ये दौरे कर रहे हैं। और केवल मैं तो सांसद साहब को भी कहूंगा कि जिस फिरनी रोड की वो बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि जो रानीखेड़ा रोड पर जो अंडरपास है, वो अंडरपास इतनी बदहाली में है, इतनी जगह से चू रहा है कि वो बहुत खतरनाक स्थिति में है। और उसको वो केजरीवाल सरकार का भ्रष्टाचार बता रहे हैं, भ्रष्ट मॉडल बता रहे हैं। विधायक धर्मपाल लाकड़ा पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। लेकिन वो शायद ये भूल गए कि वो पुल जब लगभग 20 साल पहले वो बना था, तब बीजेपी की ही सरकार थी नगर निगम में। 15 साल बीजेपी का ही शासन रहा, बीजेपी के काल में ही वो पुल बना था। और जब से वो बना था उसकी बदहाली 1.5-2 साल में ही दिखनी शुरू हो गई थी। लेकिन क्योंकि विधानसभा चुनाव है, सरकार को कोसना है, तो लग गई कोसने। और जिस फिरनी रोड की वो बात कर रहे हैं, अभी ये आदेश दिए गए थे कि जितने भी डीएम एसडीएम हैं वो दिल्ली देहात के गांवों में रात गुजारें, वहां प्रवास करें और वहां के समस्याओं को समझने का प्रयास करें, लोगों से बातचीत करें और उनका समाधान करने के लिए कोई उपाय लेकर के आए, कोई उसके लिए कुछ सोचे। 5-7 महीने पहले तमाम बड़े बड़े नेता जो पार्षद थे वो अपने अपने इलाकों में डीएम एसडीएम इनको लेकर के जाते रहे। इस बीच करोड़ों रुपए, 800 करोड़ रुपए पीएम मोदी योजना के तहत जारी भी हुए, अलॉट भी हुए। और उन्हीं करोड़ों रुपयों में 10 करोड़ रुपया मुंडका विधानसभा को भी अलॉट हुआ। उसके लिए भी कार्य शुरू हुए, उद्घाटन हुआ। लेकिन उद्घाटन ही हुआ, उसके अलावा एक भी ईंट वहां लगी हो, यानी उस बात को 7 से 8 महीने हो चुके, क्या वो सड़क बन पाई? क्या वो फिरनी रोड पर काम शुरू हो पाया? नहीं शुरू हो पाया। ऐसे ही छोटे छोटे कई उद्घाटन ग्रामोद्योग पीएम मोदी योजना के तहत किए गए, लेकिन वो केवल उद्घाटन बनकर ही रह गए। और वो भी तब तक हुए जब जब चुनाव नजदीक आ रहे हो। पहले सांसद के चुनाव आए तब चिंता व्यक्त की गई, उससे पहले दिल्ली नगर निगम के चुनाव थे तब चिंता व्यक्त की गई, और अब जब दिल्ली विधानसभा के चुनाव हैं
तब फिर चिंता व्यक्त की जा रही है। तो भाई साहब, ये आरोप प्रत्यारोप की राजनीति बंद होनी चाहिए। इसमें मैं दिल्ली की कांग्रेस सरकार का भी जिक्र करना चाहूंगा। दिल्ली की कांग्रेस सरकार भी 15 साल उसने राज किया, तो भाई आपने दिल्ली देहात के लिए क्या योजनाएं आप लेकर के आए? शीला दीक्षित का तो एक बयान बहुत चर्चा में रहा। उन्होंने हैरानी व्यक्त की, क्या दिल्ली में भी खेत होते हैं, खेती होती है? बताइए, जो मुख्यमंत्री 15 साल दिल्ली में राज करती रही, उसको ये नहीं पता कि दिल्ली में खेती भी होती है। तो जब जिनको ये सब नहीं पता, तो भला वो कैसे विकास की बात करेंगे? कैसे दिल्ली के जो देहात के जो इलाके हैं उनके विकास कार्यों की योजनाएं बना करके वो लेके आएंगे? और जो कुछ योजनाएं लेकर के आते भी होते हैं तो वो सब कागजी नजर हो जाती हैं। जाहिर है, जब योजनाएं कागजी होंगी तो उसके परिणाम भी कागजी होंगे, जैसा कि अब हो रहा है। कितने इलाके जलमग्न है, पानी का सैलाब सड़कों पर उमड़ रहा है। तो कुल मिलाकर के जिस तरह का जो माहौल है और जिस तरह की राजनीति अब चल रही है, तो मुझे नहीं लगता कि मुनका की इस समस्या का भी कोई समाधान हो पाएगा, चाहे एलजी साहब क्या खुद पीएम साहब आ जाएं। क्योंकि दौरा करना, समस्याओं को समझना, उसके समाधान के लिए कोशिश करना अलग बात है। अगर ऐसा होता तो आप मीटिंग बुलाते, सर्वदलीय मीटिंग बुलाएं, सारे विधायकों की मीटिंग बुलाएं, दिल्ली सरकार के अधिकारी हो, दिल्ली नगर निगम के अधिकारी हो, डीडीए के अधिकारी हो, भारत सरकार के अधिकारी हो, उन सबकी बैठक, आपात बैठक बुलाएं और सोचें कि अगर अभी भी नहीं सुधरे, अभी भी ऐसी राजनीति चलती रही, तो फिर जो बाहरी दिल्ली के इलाके हैं उनका क्या होगा। अंदेशा तो ये भी है कि जो रोहतक रोड का जो पूरा का पूरा जो रोड है वो कहीं आवागमन के लिए बंद ना हो जाए। और इस हालत में पहुंचा दिया है इस राजनीति ने और इन नेताओं की अदूरदर्शिता ने। मैं इसको अदूरदर्शिता ही कहूंगा, क्योंकि समय रहते अगर कोई समस्या को सोच ना ले, सरकार का काम होता है, उसके पास एक्सपर्ट होते हैं, प्लानिंग होती है कि आने वाले 20-25 साल में जो समस्याएं होंगी, 20-25 साल बाद क्या संसाधन होनी चाहिए, सड़क, सेवर, इलेक्ट्रिक जाम, 20-25 साल बाद सीवर कैसे होने चाहिए, नाले कैसे होने चाहिए, सड़कें कैसे होनी चाहिए, इन सब की योजनाएं बनाएं, इन सब पर काम करें। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ और अब ऐसा कुछ होता हुआ नजर आ भी नहीं रहा है। जो तनातनी दिल्ली सरकार, मोदी सरकार, एलजी, इनमें चल रही है। अब कहने को तो दिल्ली नगर निगम में आम आदमी पार्टी की सरकार, आम आदमी पार्टी का मेयर है, लेकिन दिल्ली नगर निगम में क्या हो रहा है वो आप भी देख रहे हैं। केवल कागजी है, मुख्यमंत्री पंगु है, कुछ नहीं कर सकता। दिल्ली का मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर सकते। दिल्ली के मुख्यमंत्री खुद को पंगु मान रहे, कुछ नहीं कर सकते, कोई अधिकारियों को आदेश नहीं दे सकते। तो ऐसे में चाहे दिल्ली सरकार अगर कुछ करना भी चाहे तो वो क्या कर पाएगी? वो तो हाथ जोड़ रही है। धर्मपाल लाकड़ा से हमारी बात हुई, वो कह रहे थे हाथ जोड़ करके कि भाई आप मुनका के हालात सुधार दीजिए एलजी साहब, आप सारी शक्तियां आपके पास है, आप कीजिए, हम आपका आभार मानेंगे, आप करिए तो सही कुछ, आप बीजेपी के लिए बैटिंग मत कीजिए। इस गुस्से में और इस दर्द के साथ जो लोकल विधायक हैं वो एलजी साहब को गुहार लगा रहे हैं। लेकिन यहां सुन कौन रहा है? यहां सिर्फ राजनीति हो रही है। बीजेपी ने हर हथकंडा अपनाया कि दिल्ली की सत्ता को वो हासिल कर ले, काबिज हो जाए। भगवान श्री राम को तो 14 वर्ष का वनवास मिला था, लेकिन इनको 28 साल हो गए, दुगना साल हो गया, लेकिन अब तक दिल्ली को वो जीत नहीं पाए हैं। और जब वो दिल्ली को जीत नहीं पा रहे हैं तो अब वो ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं। आम आदमी पार्टी तो खुल के ये आरोप लगा रही है कि दिल्ली को उस दंश झेलने पर मजबूर कर दिया जहां वो त्राहिमाम कर ले, और इसका सारा का सारा ठिकरा आम आदमी पार्टी पर फोड़ दे, केजरीवाल सरकार पर फोड़ दे। जब दिल्ली नगर निगम में बीजेपी की सत्ता थी, बीजेपी का शासन था, कूड़े के पहाड़, गंदगी, मतलब दिल्ली नगर निगम और दिल्ली सरकार के बीच ऐसी तनातनी रही, या जो कहे कि पैदा की गई कि दिल्ली का कुछ काम नहीं हो सका। केवल बात मुनका नहीं है, मैं पूरी दिल्ली की बात कर रहा हूं। लेकिन क्योंकि आज इस वीडियो में मैं सिर्फ मुनका की बात कर रहा हूं, वो भी इसलिए कर रहा हूं कि एलजी साहब जहां जिस ताबड़तोड़ दौरे के साथ आए थे, जिस तरह के हालात वहां नजर आए, उसको ध्यान में रखते हुए मुझे लगा कि इस पर मैं आपसे बात करूं
कि कैसे एक 20-25 साल पुरानी समस्या को इग्नोर किया गया और अब जब हालात बद से बदतर हो गए तो उसका ठीकरा लोकल विधायकों पर, दिल्ली सरकार पर फोड़ दिया गया। हो सकता है उनकी भी कमी रही हो, अब वो दिखाएं। हम इस विषय पर धर्मपाल लाकड़ा से भी बात करेंगे कि इस समस्या के लिए आपने कहां कितने प्रयास किए। बजट की बात की, हाँ ये भी बात सही है कि जो मुंडका के जो विधानसभा है उसके जो अंदरूनी इलाके हैं, सड़कें वहां बनी हैं, स्कूल वहां पर अच्छे हुए हैं जो दिल्ली सरकार के स्कूल थे, लेकिन कोई नया स्कूल बन गया हो नहीं बना। खेल के मैदान की तो बात ही सोच लीजिए, वहां पर बकायदा एक ग्राउंड है जिसको वहां पर स्टेडियम बनाने की बात भी अभी चल रही है। कोई बहुत बड़ा अस्पताल मुंडका को कभी नहीं मिला, इतने बड़े बड़े नेता दिए, लेकिन कोई बड़ा अस्पताल छोड़िए, डिस्पेंसरी भी पूरे मुंडका में आपको कहीं नजर नहीं आएंगे। तो मुंडका में जो विकास कार्यों की जो बात है उसकी भी हम बात आगे करेंगे। लेकिन अब इस दौरे के बाद क्या एलजी साहब सचमुच चाहते हैं कि उस इलाके की समस्याओं का समाधान हो? अगर हाँ तो बैठक बुलाइए सबकी, दिल्ली सरकार की, जितने भी अधिकारी हैं, मंत्री हैं, दिल्ली नगर निगम के मंत्री हैं, डीडी के जो अधिकारी हैं, उन सबकी बैठक बुलाइए और एक एक्शन प्लान लेकर के आइए। बजट अलोकेट, बजट में कहीं कोई कमी नहीं, कोई आड़े नहीं आने दे रहा। भारत सरकार भी तैयार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बहुत चिंता करते हैं गांवों की। तो भैया ना बजट की कमी है, ना नियत की कमी है, अगर सब लेकिन कमी है तो मिल बैठ करके बात करने की है, तालमेल की करने की है, राजनीति से परे हट करके। और मुंडका की जनता भी कह रही है कि भैया जो प्रयास करता हुआ नजर आएगा उसका वो समर्थन करेंगे। वो किसी पार्टी से नहीं बंधे। मुंडका विधानसभा की एक खासियत है, या मुंडका जो इलाका है वो किसी पार्टी से नहीं बंधा। वो तो जब उसका मन आता है, वो निर्दलीय को भी उन्होंने जिताया है, यहां से दो बार निर्दलीय विधायक जीत करके आए। अभी जो मौजूदा निगम पार्षद है बीजेपी में चले गए गजेंद्र दलाल, वो निर्दलीय काउंसलर जीत करके आए हैं। तो निर्दलीय को भी मौका देती है, लेकिन सर इस पर थोड़ा उनकी मुसीबतों पर कुछ मरहम तो लगाइए। एलजी साहब इस वीडियो को देखिए और आप सब लोगों से भी गुजारिश है कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सत्ता के उस शिखर पर ये आवाज पहुंच सके, ये बात पहुंच सके जहां इसका समाधान संभव है, जहां ये संदेश जा सके कि भाई हो गई है पीर पर्वत की, अब तो पिघलनी चाहिए, कोई गंगा यहां से निकलनी चाहिए, इस तरह को शेर है। आप कोशिश कीजिए, सचमुच बहुत 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 गंभीर हालात हैं मुंडका के, और भी ज्यादा गंभीर हो जाएंगे अगर इस पर ध्यान नहीं दिया गया तो। बहुत बहुत धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।